हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रेसर में। आज हम कक्षा 9 मैथ का जो है अध्याय फर्स्ट पढ़ने से पहले जो है हम संख्या पद्धति के बारे में कुछ जानते हैं, बेसिक जानकारी लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संख्या पद्धति में क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो से अनंत तक सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जीरो से अनंत तक सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या जीरो से अनंत तक सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जीरो से जो शुरू होगा और अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सब पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और सरल शब्दों में हम कहें तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या क्या होती है? सभी पूर्ण संख्या जिसमें ऋण संख्या होती है और धनात्मक संख्या दोनों शामिल होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी सभी पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या व धनात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्या, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, इन संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या में धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो धनात्मक में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और -1, -2, -3, -4, और क्या होता है इसमें? 0 भी शामिल होता है। यानी अगर हम ले तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। और -1, -2, -3, -4 ये भी कहाँ तक जाएगा? इधर इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। यानी पूर्णांक संख्या वह संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक तथा 0 सभी शामिल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या है? कि वह संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाते हैं। परिमेय संख्या कहलाते हैं। परिमेय संख्या कहलाते हैं वह संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में
लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाते हैं। और इसमें एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि जहाँ पर P बटा Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल जीरो, यानी Q जो है जीरो के बराबर ना हो, यानी ये कभी जीरो ना हो। जैसे क्या हो गया परिमेय संख्या उदाहरण, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 7/5 हो गया, 4/3 हो गया, ठीक है। और वह संख्या जिनका वर्गमूल निकल, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, ये सारी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। आगे आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। वही संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती है। वही संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ पे पता है Q बराबर 0 हो सकता है, जहाँ पे Q बराबर 0 हो सकता है। परिमेय में क्या होता है, Q बराबर 0 नहीं होता, लेकिन अपरिमेय में Q बराबर 0 हो सकता है। देख लीजिए उदाहरण क्या होता है। उदाहरण जैसे हो गया 5/0 हो गया, 7/0 हो गया, और वह संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे 2 का नहीं निकलता है, 3 का नहीं निकलता है, 5 का नहीं निकलता है। और पाई भी क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या में आती है, यानी 5/0, 7/0 और √2, √3, √5 और पाई, ये सारी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि इस नोट में है कि किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में, परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। अब इसका जो है ज़रूरत हमें पड़ेगा जब हम चैप्टर जो है फर्स्ट का जो है 1.1 करेंगे, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और भी सारी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी संख्याओं का जो है मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जो है वहाँ से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 1.1 में क्वेश्चन के साथ।